हेलो गाइस, वेलकम टू जीएसटी क्लब हैदराबाद। स्वागत है आपका हमारे इस GSTR 9 के सीरीज़ के तीसरे वीडियो में। मैं बता दूं आपको कि पिछले वीडियोस में हमने कवर किया है टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 7। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी इन टेबल्स के विषय में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरुआत करते हैं। टेबल नंबर 4 पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, टेबल नंबर 4 का नज़ारा कुछ आपको ऐसा दिखेगा, जहाँ पर आपको details of advances, inward and outward supplies made during the financial year on which tax is payable, ऐसा इसका नाम है। तो टेबल दोस्तों टेबल नंबर 4 ही अपना GSTR 9 का सबसे मेन टेबल है। और टेबल नंबर 4 में अपने को हर एक चीज़ सेल्स से रिलेटेड सारा चीज़ यहीं पर अपने को रिफ्लेक्ट होता है। और आप देखेंगे तो टेबल नंबर 4 में देखना ये है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि टेबल नंबर 4 में जो भी है आपका सेल्स से रिलेटेड हर एक चीज़ ऑटो पॉपुलेटेड आ जाता है। और यहाँ पर आपको तभी कुछ एडिट करना है जब आपको पता है कि मुझे GSTR 9 के रिटर्न में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मंथली रिटर्न में कुछ छूट चुका है और आपका बुक्स फाइनल हो चुका है। तो आपको GSTR 9 एक फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग कुछ GSTR मंथली रिटर्न के रिटर्न्स में कुछ छूट चुका है, तो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसमें कॉलम ए में B2C जो दिखा रहा है, अगर आपको पता है कि आपका जो एडजस्टमेंट है B2C से रिलेटेड है, तो दोस्तों आपको इस कॉलम्स में दिखाना है यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज़ और टैक्सेबल वैल्यूज़। अगर आपको पता है कि जो आपका एडजस्टमेंट है B2B से रिलेटेड है, मतलब किसी पार्टी को जिसका GST रजिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर सिस्टम आपको ऑटो पॉपुलेटेड दिखाता है, बट आपको एक फैसिलिटी दिया जाता है कि आप यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं मैन्युअली भी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सारे जो फिगर्स है ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, जब आपका कर्सर आप यहाँ लेकर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अमाउंट एंड सिस्टम कैलकुलेटेड। तो ये देखिए, मेरा जो GSTR 1 से वो जितने भी हमारे जो 12 मंथ्स के जो रिटर्न है उनको ऐड करके ये अमाउंट आ गई है, इंटीग्रेटेड टैक्स और ये टैक्सेबल वैल्यू। दोस्तों याद रखिए, ये GSTR 3 से नहीं बल्कि GSTR 1 से ली गई है। और यहाँ पर आपको एडिट करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब मैं यहाँ एडिट कर सकता हूँ मेरा टर्नओवर, तो मैं यहाँ कब दिखाऊं, कॉलम नंबर के मैं कब दिखाऊं और कॉलम नंबर बी में मैं कब एडिट करूं। कॉलम नंबर बी में जब तब एडिट करना है जब हम GSTR 1 और GSTR 3 फॉर द सेम मंथ वहाँ कोई डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ हमें एडिट करके डालना है। और GSTR 1 और 3 में आपने सेम टर्नओवर डाला है, पर अब आपको पता चला है कि उस मंथ में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तब आपको K&L का उपयोग करना है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है गाइज, तो इसे ध्यान से आपको डालना है। तो आप कॉलम नंबर सी में देखिए, यहाँ पर ज़ीरो रेटेड सप्लाई है। ये पूरे कॉलम्स जो है ये टोटली ऑटो पॉपुलेटेड है। यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे तो आपको सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट दिख जाएंगे। तो अगर आपने GSTR 1 में कोई ज़ीरो रेटेड सप्लाई डाला है तो यहाँ आएगा सप्लाईज टू सेज, यहाँ पर है सप्लाईज डीम्ड एक्सपोर्ट वगैरह आ जाएगा। तो वैसे ही कॉलम नंबर एच में आपको सारी टोटल दिख जाएगी, सारी टोटल GSTR 1 के हिसाब से। तो ये कॉलम नंबर आई में क्रेडिट नोट जो आपने GSTR 1 में रिफ्लेक्ट किए थे वो भी यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड हो गए। देख लीजिए आप, सिस्टम कैलकुलेटेड भी 2 करोड़ 15 लाख है कुछ अमाउंट है, और मैंने भी वही डाला है। ये भी एडिट करने का ऑप्शन देता है। यहाँ भी वो सेम टेक्निक यूज़ करनी है। GSTR 1 और 3 में अगर आपने डिफरेंस डाला है तो यहाँ पर उस बात को एडिट कर दीजिए, और अगर नहीं डाला है और अब आपको ये डिफरेंस पता चल रहा है तो इन सप्लाईज इसके थ्रू एडिट कीजिए, इन कॉलम्स के थ्रू। तो गाइज ये रही GSTR 9 के टेबल नंबर 4 का टोटल समरी कि आपको क्या डालना है, कैसे डालना है, कब कब के
कॉलम एल और कब डायरेक्ट एडिट करना है कॉलम नंबर बी। तो चलिए अब चलते हैं टेबल नंबर 5 में। ये मैं यहाँ पर टेबल नंबर 5 को क्लिक कर देता हूँ। तो टेबल नंबर 5 कुछ आपका ऐसा दिखेगा। यहाँ पर भी सारे ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स आते हैं जो आपने GSTR1 में शो किए हैं। ये खास बात इस टेबल की ये है कि यहाँ पर GST जिन सप्लाईज में नहीं लगता, जैसे एग्जम्प्ट है, नील रेटेड है, नॉन सप्लाई है या सप्लाई टू सेस है, वो इस टेबल में उन चीज़ों की बात करी जाएगी। तो एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये है टेबल नंबर कॉलम नंबर 7 के बारे में। बहुत केसेस में पाया जाता है कि जो नॉन सप्लाईज है, जैसे पेट्रोल डीजल का सेल या अदर कोई भी सेल जो आता है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं लोग और उसे छोड़ देते हैं। तो उस वैसा नहीं करना है दोस्तों, आपके GSTR1 में शो करना है और शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट होकर आ जाएगा, सिस्टम आपको पॉपुलेट करके दे देगा। नहीं तो यहाँ आपको एडिट करना है। यहाँ पर भी सेम है दोस्तों, ये इन कॉलम्स में एडिट आपको A to F में तब एडिट करना है जब आपके GSTR1 एंड GSTR3 फॉर द गिवन मंथ डिफरेंस हो। लेकिन आपको बाद में आपको एंड ऑफ द ईयर पता चलता है कि यहाँ कुछ अमेंडमेंट करने हैं, तो आप कॉलम नंबर J और कॉलम नंबर K का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर ये आपको टेबल नंबर कॉलम नंबर N में पूरा एडिशन होके आ जाएगा। कुछ क्रेडिट नोट्स आपके होंगे इन चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर शो कीजिए। कुछ डेबिट नोट्स है तो कॉलम नंबर I में। इस तरह आपको ये पॉपुलेट होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने बात करी टेबल नंबर 5 की और टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 की, और टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 7 ऑलरेडी हमारे अपलोडेड है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है इन टेबल्स, और आप चाहते हैं कि हम और मोटिवेट हों सारे टेबल्स के बारे में जानकारी देने के लिए, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें कमेंट करके बताइए कि और हम कैसे इसके बारे में और क्या डिटेल्स आपको चाहिए और कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।